अंग्रेजी में पारा का मतलब होता है से और बोला का मतलब होता है फेंकना। तो जब भी हम किसी गेंद को हवा में फेंकते हैं तो गेंद हवा में जिस रास्ते से होके जाता है वही रास्ता हमारा पाराबोला कहलाता है। तो पाराबोला के मीनिंग से भी आप पाराबोला के डेफिनेशन को समझ सकते हैं। पारा का मतलब हो गया से और बोला का मतलब हो गया फेंकना। तो हवा में हम लोग बहुत कुछ फेंकते हैं जैसे कि गेंद, चौक या कोई और भी चीज। तो देखिएगा स्टूडेंट, मेरे हाथ में एक चौक है। मैं इस चौक को हवा में कुछ इस तरह से फेंक रहा हूं। तो ये चौक हवा में आपका जिस रास्ते से होके गया है वही रास्ता हमारा क्या कहलाता है, पाराबोला। और ये चौक हवा में कुछ आपके इस तरह से रास्ते पे होके गया, इस तरह से, यानी कि एक कर्व पाथ बना के आपका गया है। यही कर्व पाथ क्या कहलाता है, हमारा पाराबोला कहलाता है। तो पाराबोला का मीनिंग से आप पाराबोला का डेफिनेशन किस तरह समझ सकते हैं, यहां पर मैंने आपको बताया एक चौक को फेंक के। स्टूडेंट, पाराबोला का डेफिनेशन मैं आपको वीडियो लेक्चर 4 में आपका चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन में आपको बता दिया हूं और इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे टर्म भी आपको लेक्चर नंबर 4 में ही बताया जाए, मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि आपका जो है पाराबोला का फोकस क्या है, आपका पाराबोला का वर्टेक्स क्या है, एक्सिस क्या है, लेक्टस रेक्टम क्या है, ये सारी चीजें। तो इसको आप जो है वीडियो लेक्चर 4 को देख के आप देख लीजिएगा। अगर देखा है तो सही है, आपको समझ में आ जाएगा। 11.2 एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नहीं देखा है तो आप जरूर से जरूर देख लेंगे वीडियो लेक्चर 5 को देखने से पहले। ये वीडियो लेक्चर नंबर आपका 5 है, चैप्टर 11 आपका कॉनिक सेक्शन का, जिसमें मैं आपको 11.2 का जो है एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको कराने जा रहा हूं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लेक्चर नंबर 4 को देखें, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 में ही मैंने आपको 11.2 का जो थ्योरी है वो आपको बता दिया है। मैंने आपको जो बताया है उसको थोड़ा सा मैं रिकॉल कर रहा हूं। थोड़ा सा मैंने आपको पाराबोला का डेफिनेशन बताया, यानी कि परवलय का आपकी परिभाषा, जिसमें मैं आपको बताया कि पाराबोला क्या होता है। पाराबोला में आपको बताया कि पाराबोला में प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स का क्या होता है, एक सेट होता है, यानी कि आपका हमारा समुच्चय होता है। बहुत सारे पॉइंट मैंने यहां पर आपको बनाए हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट का आपका डिस्टेंस, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स आपके लाइन से, ये हमारे एक फिक्स लाइन है जो कि आपका मूव नहीं कर रही है, यानी कि जो कि आपका चल नहीं है, यहां पर है तो यहीं पर है, फिक्स लाइन है। तो इन सभी पॉइंट का डिस्टेंस आपके, मान लेते ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट जो कि हमारा प्लेन में ही है, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है जो कि क्या होता है, ये जो फिक्स पॉइंट होता है हमारा इस लाइन के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स आपके लाइन से और इस फिक्स आपके पॉइंट से क्या होता है, हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि यहां इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसी पॉइंट से इस पॉइंट का ये जो फिक्स पॉइंट है इसका डिस्टेंस क्या होगा, हमारा आपका 5 सेंटीमीटर का। और ये सब पॉइंट क्या है आपका, हमारा वेरी कर रहा है, ये सब पॉइंट आपका हमारा चेंज कर रहा है। ये पॉइंट आपका हमारा फिक्स है और ये लाइन भी फिक्स है, बट ये सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं, सारे पॉइंट हमारे वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इधर से आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से और इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स आपके पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा। अगर ये जो है इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है तो इसी पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तब जब हम इन सभी पॉइंट्स को इस तरह से फ्री हैंड से मिलाएंगे तो ये जो हमारा एक हमें क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा। और यही कर्व पाथ क्या कहलाता है, यही कर्व पाथ क्या कहलाता है, हमारा एक पाराबोला कहलाता है, यानी कि परवलय कहलाता है। ठीक है। जब हम गेंद को फेंकते हैं आपका किसी भी एंगल पे 30, 20, 50, तो क्या बनता है, आपका एक पाराबोलिक पाथ बनाता है। याद रखना है आपको कि 30, 20, 60 ये आपको ले जाना है, उसको सीधे नहीं फेंकना है, 90 डिग्री नहीं फेंकना। जब आप 90 डिग्री फेंकेंगे तो जो आपका चौक रास्ता जिस रास्ते फेंका जाएगा वो पाराबोला नहीं बनाएगा। आप किसी भी एंगल पे फेंक सकते हैं बट 90 पे नहीं फेंकना है। 30, 20, 60, 70 आपको जो मन करे, इस तरह से मैंने आपको फेंक के दिखाया था।
तो ये देखिएगा, ये जो आपका हमारा चौक जिस रास्ते से गया, ये आपका हमारा कर्व पाथ होके गया, तो यही कर्व पाथ क्या कहलाता है, हमारे पाराबोला कहलाता है। और ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट का मैंने आपको क्या नाम बताया था, फोकस। ये फिक्स पॉइंट को एफ से डिनोट कर देता है और इसको बोलते हैं हम लोग फोकस, यानी कि नाभि हिंदी में। और ये जो आपका फिक्स लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है, यानी हिंदी में आपको नियता। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखिएगा, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो कि लाइन हमारा क्या होता है, ये लाइन हमारा जो होता है, इस जो है फिक्स लाइन यानी कि डायरेक्ट्रिक्स के पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री बनाता है। और कहां से होके जाता है, आपके पाराबोला के फोकस होके जाता है। तो ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी जो कि आपके डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है और पाराबोला के फोकस होके जाती है, इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, पाराबोला को एक्सिस कहते हैं, यानी कि अक्ष कहते हैं। ये सब मैं आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका हमारा लाइन है, यानी कि जो पाराबोला का हमारा एक्सिस है, पाराबोला को जहां पर इंटरसेक्ट करता है, पाराबोला को आप देख सकते हैं यहां पर इंटरसेक्ट करता है, यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, पाराबोला का वर्टेक्स कहलाएगा, यानी कि शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें मैंने आपको बताया। इसका डेफिनेशन भी आपको मैं जो है बताया कि सभी पॉइंट का आपका सेट है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स आपके लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से जो कि इस लाइन के ऊपर नहीं होगा, वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। और ये सभी पॉइंट आपके हमारे कहां पर है, आपके हमारे प्लेन में है, ये सभी चीजें हमारे प्लेन में ही है। ठीक है, तो चलिएगा अब इसके बारे में, इसके आगे मैंने आपको बताया कि पाराबोला का आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप देखिएगा 4 स्टैंडर्ड पाराबोला का मैंने आपको बताया। क्या क्या, ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है इसको एक्सरसाइज 11.2 को बनाने के लिए, 4 इक्वेशन। तो पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने बताया y² = 4ax। इसमें देखिएगा पाराबोला का जो हमारा एक्सिस है वो क्या है, आपका हमारा एक्स एक्सिस है। यहां पर जब आपका स्मॉल एक्स होगा तो समझिएगा आपका एक्स एक्सिस है। और ये वैल्यू आपको दिख रही है पॉजिटिव, धनात्मक वैल्यू है, तो ये किस तरह का पाराबोला होगा, आपका राइट हैंड ओपन पाराबोला। इस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो पाराबोला का वर्टेक्स कहां पर होता होगा, ऑरिजिन पे होता है। इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, आपका एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश। तो देखिएगा ये पाराबोला का वर्टेक्स कहां पे है, हमारा ऑरिजिन पे है। तो अब इसका हमारा जो इक्वेशन लिखेंगे वो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाएगा, यानी मानक समीकरण कहलाएगा। तो ये जो हमारा पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गया, आपका y² = 4x, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड आपका इक्वेशन। इस पाराबोला का देखिएगा एक्सिस क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है। ये जो पाराबोला हमारा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो इसका जो फोकस होगा, फोकस का हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपका स्मॉल a, 0। देखिएगा हमारे पास स्मॉल a है, तो स्मॉल a क्या है, आपका कोई भी रियल नंबर है, उसकी वैल्यू होगी रियल नंबर से 1 2 3 4 5 -1 -2 इस तरह से। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपका a का, वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी जब राइट हैंड ओपन होगा। देखिएगा इधर हम लोग प्लस लेते हैं, इधर निगेटिव, और ऊपर में प्लस और नीचे निगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब इसका हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, जो फिक्स लाइन होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स जो है हमारे ऑरिजिन से क्या होगा, आपका हमारा ए ही यूनिट की दूरी पे होगा। यहां से फोकस है आपका हमारा ए यूनिट का, तो ये भी आपका ए यूनिट की दूरी पे होगा। और इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा -a, 0, क्योंकि ये जो आपका लाइन है वो क्या है, 0 से लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड के लिए क्या लेते हैं हम लोग, निगेटिव, तो -a, 0। तो इस पॉइंट जो इस लाइन है आपका डायरेक्ट्रिक्स, उसका हमारा क्या होगा, आपका इक्वेशन क्या होगा, आप देख सकते हैं ये जो फिक्स लाइन है वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो वाई कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होता है, x = कांस्टेंट, यानी कि x = क्या होगा, आपका हमारा -a आपका हमारा कांस्टेंट स्थिति में। x -a इधर आएगा तो +a हो जाएगा, तो x + a = 0। यानी जो इक्वेशन होगा आपका डायरेक्ट्रिक्स का क्या होगा, आपका राइट हैंड ओपन पैराबोला का x + a = 0। a की वैल्यू आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है,
आप ले सकते हैं, दिया रहेगा आपका बुक में। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं आगे कि जो सेकंड आपका हमारा पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है आपका x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a आपका y। तो यहां पर स्मॉल y है तो ये आपका हमारा पाराबोला क्या हो गया, आपका एक्सिस हो गया इसका y एक्सिस, और ये वैल्यू आपका पूरा पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो ये क्या होगा हमारा जो है आपका अपवर्ड पाराबोला होगा, और उसमें आपका जो आपका एक्सिस होगा वो क्या होगा, आपका हमारा वाई एक्सिस तो बता दिए, और अपवर्ड पाराबोला होगा, अपवर्ड ऊपर की तरफ इस तरह से। और इसका जो फोकस होगा उसका फोकस का आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, a, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका स्मॉल a होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, -a। तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा आपका y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है -a, यानी कि y प्लस a इक्वल टू आपका हमारा 0 होगा। तो अपवर्ड पाराबोला का जो हमारा डिक्रीज इक्वेशन होगा y प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका फोकस का कोऑर्डिनेट 0, a हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप देखेंगे इसमें थर्ड इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन वो क्या होता है, आपका होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका -4ax। तो यहां भी स्मॉल x आ रहा है तो ये भी क्या होगा हमारा x एक्सिस होगा, और ये वैल्यू आपका निगेटिव है, तो ये जो आपका हमारा पाराबोला होगा लेफ्ट हैंड ओपन पाराबोला कुछ आपका इस तरह से। ठीक है, और इसके फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -a, आपका 0, और डिट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा यहां से यहां तक इसकी वैल्यू a है, तो ये लाइन क्या है आपका y एक्सिस के पैरेलल है, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू a कांस्टेंट, यानी कि ये हो जाएगा आपका x - a इक्वल टू 0। ये वैल्यू a जो इधर आप इस साइड ले जाएंगे लेफ्ट में तो माइनस हो जाएगा, तो x - a इक्वल टू 0। तो डिक्रीज का जो इक्वेशन हो गया वो हो गया x - a इक्वल टू 0। और 4 नंबर में सबसे आखिरी में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बताया था पाराबोला का, वो बताया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 y। देखिएगा यहाँ पर स्मॉल y है, तो पाराबोला का आपका एक्सिस क्या होगा, आपका जो है y एक्सिस, y आपका अक्ष होगा इसमें, और इसमें जो है ये आपका किस तरह का पाराबोला, ये आपका डाउनवर्ड पाराबोला, और डाउनवर्ड पाराबोला का जिसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 0, ये आपका इक्वेशन यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पर कांस्टेंट क्या है a, तो यहां से आपका डिट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू कांस्टेंट यानी y इक्वल टू a, और इसको हम लोग इस तरह से y - a इक्वल टू 0। तो इन चारों चीजों को आपको याद रखना है अगर आपको जो है वैल्यू आपको निकालने जाना है, आपका फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है या लिखना है, तो ये सब आपको जानना होगा, या पाराबोला को आपको इक्वेशन लिखना है। अगर ये सब दिया रहता है, फोकस दिया है, डिक्रीज इक्वेशन दिया है, तो आपको पाराबोला का इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे इसके लिए आपको चारों पता होना चाहिए, 1, 2, 3 एंड 4। इसको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए ये सब चीजें मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 भी बताई हुई है, तो एक बार फिर से बता दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए ताकि एक्सरसाइज भी आप अच्छे से समझ लें। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसमें जो ट्रिक है वो ट्रिक को आप ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है, यहाँ पर अगर स्मॉल x होगा तो स्मॉल x होगा तो आपका एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस हो गया, और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा आपका हमारा राइट हैंड ओपन पाराबोला होगा, पॉजिटिव तो राइट हैंड ओपन पाराबोला हो गया, और इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो x + a आपका 0 होगा। उसके बाद आपका सेकंड नंबर में जो है आपका स्मॉल y है, तो आपका y एक्सिस हो गया, और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा आपका अपर हैंड पाराबोला ऊपर में खुला हुआ पाराबोला। उसके बाद यहां पर आपका थर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन बना होगा y स्क्वायर - 4a, यहां पे स्मॉल x है तो ये भी आपका इक्वेशन पाराबोला का स्मॉल x है, तो और इसमें जो वैल्यू हम निगेटिव, तो ये क्या होगा हमारा लेफ्ट हैंड
ओपन पैराबोला होगा। लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होता है तो लेफ्ट हैंड पैराबोला, इसमें नेगेटिव वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ पर dt से इक्वेशन होगा x माइनस ए इक्वल टू आपका 0। ठीक है, अगर इस तरफ से पैराबोला लेफ्ट हैंड है तो इसका dt किधर होगा, प्लस की तरफ होगा, तो x इक्वल टू ए होगा, यानी कि x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद 4 नंबर में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, तो यहाँ पर फिर से स्मॉल y हो गया, तो ये भी इसका पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, आपका y एक्सिस होगा, और ये आपका हमारा डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और इसमें dt से इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू आपका a, यानी कि y माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें ट्रिक से आपको याद रखना है, इस चीजों को आपको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको इस चीज को ध्यान रखना, याद रखना। देखिएगा 11.2 का इनका रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेक्टस रेक्टम। 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन में हमें फोकस का कोऑर्डिनेट बताना है, निर्देशांक क्या होगा फोकस का, पैराबोला का। उसके बाद आपका एक्सिस क्या होगा पैराबोला का, एक्स या वाई। उसके बाद इक्वेशन क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का वो बताना है, और लेक्टस रेक्टम जो है लेंथ, उसका लेक्टस रेक्टम लेंथ क्या होगा वो बताना है। पैराबोला का इक्वेशन दिया है। तो आपका हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो दिया गया है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 12x। तो देखिएगा इसमें आप यहाँ पर स्मॉल x है, इस पैराबोला का एक्सिस क्या हो गया आपका x एक्सिस हो गया, और ये वैल्यू पॉजिटिव में है, तो इस पैराबोला का हमारा क्या होगा राइट हैंड ओपन पैराबोला होगा। ये तो क्लियर है, इसको देख के। तो इसको हम लोग जो फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका पैराबोला का, उससे फर्स्ट स्टैंडर्ड तो देखिएगा यहाँ से आपका x से x तो आपका हमारा मिल गया, और ये 4a के प्लेस में क्या हमारा 12, और ये y स्क्वायर मिल गया। ठीक है, यहाँ से हमारा हम लिख सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो 4 क्या हो गया हमारा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका मिल गया। ठीक है, y स्क्वायर से y स्क्वायर मिल गया, और a से आपका हमारा 12 क्या होगा मिलेगा। तो 4 इक्वल टू हमने 12 लिख किया, और इस तरह से a की वैल्यू हम देखेंगे तो 12/4 करेंगे, क्या आएगा हमारा 3, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो इसका जो है हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा राइट हैंड पैराबोला का, होता है f स्मॉल a, 0, यानी कि f आपका हमारा a की वैल्यू क्या है 3, तो f 3, 0। ये जो पैराबोला होगा उसका हमारा जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा 3, 0। ठीक है, अब इसका जो है पैराबोला का क्या करना है, वो कह रहा है कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है, यहाँ स्मॉल x है, तो इसका एक्सिस क्या होगा आपका हमारा x एक्सिस। तो इसका दूसरे का आंसर है आपका हमारा आपका x एक्सिस। ठीक है, उसके बाद इसमें जो थर्ड नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द डिट्रिक्स। डिट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, आप देखिएगा इक्वेशन आपका जो हमारा राइट हैंड ओपन पैराबोला उसका इक्वेशन क्या होता है डिट्रिक्स का, आपका राइट हैंड मुंह खुला होगा तो डिट्रिक्स क्या होगा 0 के लेफ्ट में होगा, तो x आपका इक्वल टू -a, यानी कि x प्लस a इक्वल टू आपका 0, और यहाँ पर a का वैल्यू हमें मिला है, a का वैल्यू हमारा 3 मिला है, तो x प्लस 3 इक्वल टू हमारा 0। ये हो गया आपका हमारा डिट्रिक्स का इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ डिट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब इसके लास्ट में आपका हमारा क्या है 4 नंबर में पूछ रहा है कि जो हमारा लेक्टस रेक्टम है उसका लेंथ क्या होगा। पैराबोला का लेक्टस रेक्टम क्या है ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया है। तो देखिएगा लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम जिसको बोलते हैं वो हो गया आपका 4a होता है, लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम होता है 4a। ठीक है, इसमें जो आपका हमारा यहाँ से x का जो कोफिशिएंट होता है 4a। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से 4, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू हमारा 3 है, तो a की वैल्यू हम 3 लेंगे, हो जाएगा 4 3 जा 12। तो लेंथ ऑफ लेक्टस हो गया 12 आपका यूनिट। ठीक है, आप देख सकते हैं x का जो कोफिशिएंट है हमारा 12 वही आया।
तो ये चार आपके जो है इक्वेशन दिया, चार चीजें आपका पूछ रहा है, चारों चीजें आपने देख लिया किस तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते हैं आपके, इसी तरह से इसमें सब में करना है। तो आपको सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको आपको पहचान लेना है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि थर्ड है कि फोर्थ है। जब आपको पहचानने आएगा तो उसी से आपको उस इक्वेशन को कंपेयर कर लेना है और उसको ए की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे देखिएगा, इसका मैं एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं जो कि है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका। इसके सेकेंड क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 6y। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताया, यहां पर अगर y आ गया आपका स्मॉल y तो क्या होगा आपका, हमारा y एक्सिस हो गया और ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा आपका, हमारा अपवर्ड पैराबोला होगा, ऊपर की तरफ खुला हुआ पैराबोला होगा। तो अपवर्ड जो है आपका हमारा सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इससे हम कंपेयर करेंगे तो देखिएगा एक्स स्क्वायर मिल गया, y से y मिल गया, तो 4a के प्लेस में क्या होगा हमारा 6। तो यहां से आप देखिएगा 4a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6। देयरफॉर यहां से a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6 बाई आपका 4। ये 4 यहां मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड है, इतना तो आप जानते हो। तो ये कटेगा हमारा, कटाएंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आएगा हमारा a की वैल्यू 3/2। तो देखिएगा ये जो है इस पैराबोला का हमारा फोकस का जो आपका इक्वेशन क्या होगा, ये आपका एक्सिस इसका y एक्सिस है तो y एक्सिस पे हमारा x की वैल्यू 0 और यहाँ पर 0, a होता है तो 0, a लिख देंगे और f इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या आई है 3/2 लिख देंगे। फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 3/2। अब इसका सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, इस पैराबोला का जो कह रहा है आपका एक्सिस क्या होगा, तो आप क्लियर हो गया पहले ही, y एक्सिस होगा। ठीक है, उसके बाद इस पैराबोला का जो है कह रहा है डिट्रिक्स से इक्वेशन लिखिए, तो डिट्रिक्स से इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, हमारा इसका पैराबोला अपवर्ड है तो डिट्रिक्स आपका नीचे जाएगा, यानी कि y इक्वल टू आपका हमारा कांस्टेंट, यानी कि y इक्वल टू आपका -a हो जाएगा। ठीक है, आपका अपवर्ड पारा आप देख सकते हैं इस तरह से, नीचे आपका जाएगा डिट्रिक्स 0 के डाउनवर्ड साइड में, तो 0 इक्वल टू -a हमारा होगा, -a क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 0 प्लस y प्लस a इक्वल टू 0 हो गया, ये y हो गया, a की वैल्यू हमारा मिल चुकी है आपका कितना 3/2, तो y प्लस 3/2 इक्वल टू 0, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसको आगे हम लोग इस तरह से लेते हैं 2y प्लस आपका 3 इक्वल टू 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप y इक्वल टू -3/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लास्ट में इसका है आपका लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम निकालना है, तो लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम क्या होगा आपका 4 हो गया, 4a होगा। ठीक है, और इसमें देखिएगा जो a की वैल्यू क्या है आपका 3/2 है, तो हम 3/2 लेते हैं, तो लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम हो गया, हम कटाएंगे 4 से 2 को 4 से कटाएंगे, 2 2 4, 3 2 जो हमारा 6 आएगा। तो देखिएगा इसमें आपका y का जो कोफिशिएंट है 6, वो हमारा लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम मिल गया। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, अब एक जो है लास्ट क्वेश्चन इसका 6, उसको मैं बता देता हूं जो कि आपका माइनस में है, उसको देखिएगा। बाकी का क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 सेम है, एक ही जैसा क्वेश्चन है। तो 6 नंबर में देखिएगा जिसमें कह रहा है कि आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपका स्मॉल y है, तो स्मॉल y है तो आपका एक्सिस क्या होगा y एक्सिस, और ये पूरी वैल्यू क्या आपका हमारा निगेटिव है, तो ये क्या हो गया हमारा डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला जो हो गया आपका फोर्थ स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो क्या हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका हमारा 4ay। ठीक है, और ये हमारा माइनस में भी होता है डाउनवर्ड के लिए। ठीक है, तो आप देखिएगा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिल गया, y से तो y मिल गया,
और -4a से क्या होगा, -9 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे तो -4a इक्वल टू क्या होगा, -9 होगा। ठीक है, और ये आपका माइनस माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम जो है पाराबोला का, इसका हम फोकस का इक्वेशन क्या होगा, जबकि इसकी y एक्सिस है और ये आपका हमारा किस तरह का पाराबोला है, डाउनवर्ड है, तो 0 आपका हो गया 0, -a, यानी कि जो होगा 0 और a का वैल्यू क्या है 9/4, तो इसमें हमारा माइनस, तो माइनस लिख देंगे तो हो जाएगा आपका 0, -9/4। ये हो गया फोकस का आपका कोऑर्डिनेट आपका इस पाराबोला के इक्वेशन का। तो दूसरा आपका ये जो है फोकस का कोऑर्डिनेट मिल गया। दूसरा बात है कि इसका एक्सिस क्या है, इसका एक्सिस हमारा y एक्सिस है, पाराबोला का यहाँ पर स्मॉल y दिया है तो y एक्सिस होगा। उसके बाद इसमें थर्ड में क्या रहा, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकालना है। तो ये जो पाराबोला है आपका डाउनवर्ड है, यानी किस तरह से नीचे में है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ जाएगा, ऊपर में, यानी कि वो हो जाएगा y इक्वल टू हमारा एक कांस्टेंट, ऊपर में हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ऊपर पॉजिटिव है तो y इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी कि y माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने a की वैल्यू निकाल चुके हैं, a की वैल्यू क्या है 9/4, तो y माइनस 9/4 इक्वल टू आपका 0। तो इसको आप लिख सकते हैं आपका 4y माइनस 9 इक्वल टू 0, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 9/4, कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम आपका ये या ये दोनों सेम है। ठीक है, तो चलिए अब आपने देख लिया इसका। अब लास्ट में इसका हमारा निकालने रह गया आपका जो है लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या है आपका, हमारा फॉर्मूला होता है 4a, तो लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ हो गया 4a, तो 4 इंटू a का जो वैल्यू है वो क्या है आपका 9/4, तो हम 9/4 करते हैं और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होगा आपका हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो है लेटेस्ट रेक्टम लेंथ 9 आ गया, देख रहे हैं। तो चलिए अब आपने देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जब इक्वेशन दिया है पाराबोला का तो किस तरह से उसका हम फोकस, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ और उसका डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7 से 12 किस तरह से आपको करना है। ठीक है, देखते हैं 7 से 12 आगे। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 में कह रहा है स्टूडेंट, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। यहाँ पर जो है हमें पाराबोला का इक्वेशन आपको लिखना है। कुछ चीजें दी हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, आपका दिया है आपका फोकस का कोऑर्डिनेट दिया है 6,0। अच्छा, इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स उसका इक्वेशन दिया है, वो दिया है आपका x इक्वल टू -6। तो इस पाराबोला का हमें इक्वेशन लिखना है। तो आप देख सकते हैं इस पाराबोला का जो आपका हमारा फोकस है उसका कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं 6,0। तो ये कहां पर होगा आपका हमारा, ये x एक्सिस पे होगा। 6,0 कहां जाएगा, x एक्सिस और पॉजिटिव साइड में, राइट साइड में। तो ये आपका हमारा दिख गया कि ये कौन सा पाराबोला होगा आपका हमारा जो है राइट हैंड ओपन पाराबोला होगा, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड आपका हमारा इक्वेशन लिखना है पाराबोला का, जो कि होता है आपका y² इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब इससे देखिएगा कि ये जो वैल्यू है आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, यानी कि आपका हमारा ये राइट हैंड भी हो सकता है और लेफ्ट में भी जा सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर जो है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है x इक्वल टू -6, तो -6 हो गया तो क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स आपका हमारा लेफ्ट में हो गया। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स हमारा लेफ्ट में हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस आपका 6,0 लिख सकते हैं। तो जब डायरेक्ट्रिक्स आपका हमारा लेफ्ट में है 0 के, तो ये क्या होगा हमारा राइट हैंड पैराबोला ही, यानी कि हमारा प्लस में ही होगा, y² इक्वल टू 4ax होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू हम पुट कर देंगे y² इक्वल टू 4, हमारा जो है इसमें आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इसका जो फोकस है वो 6,0 हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड पैराबोला का। तो यहाँ से a की वैल्यू हम दे देंगे आपका 6,
और इक्वेशन में हमारा तो एक्स और वाई रहता है तो स्मॉल एक्स हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 4 × 6 क्या होगा 24, और ये x, वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा 24x जो ही होगा आपका पैराबोला का हमारा इक्वेशन होगा, जिसका हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट 6,0 होगा और डिक्रीज इक्वेशन x इक्वल टू -6 होगा, ठीक है। तो चलिए, अब आपने देखा कि किस तरह से आप इक्वेशन पैराबोला बना सकते हैं। इसी तरह से आपका हमारा 8 नंबर है, 8 को भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपका कह रहा है कि तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिएगा यहां पर जो फोकस है इसका कोऑर्डिनेट दिया है आपका 0, -3 और जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन दिया y इक्वल टू 3। इसका हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। तो देखिएगा ये जो हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या है, आपका 0, -3 है, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं 0, -1 से। ये आपका हमारा कहां पर जाएगा, आपका y एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। फोकस आपका y एक्सिस पे जाएगा और किस तरह का पैराबोला होगा, हमारा एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव में है। आप देख सकते हैं वैल्यू -3 जो है निगेटिव, तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो जब इसे हम कंपेयर करेंगे तो -a इक्वल टू क्या आएगा -3, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारा 3। तो देखिएगा जो डाउनवर्ड पैराबोला होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, जिसका आपका हमारा एक्सिस होगा y एक्सिस, तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू माइनस आपका 4a आपका y एक्सिस के लिए यहाँ पर y होगा, तो देखिएगा। और डाउनवर्ड के लिए आपका यहाँ निगेटिव, तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू -4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, और स्मॉल y तो रहेगा क्योंकि इक्वेशन लिख रहा है तो x और y के फॉर्म में होगा। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इक्वल टू -12y, और इस आपका पैराबोला का जो हमारा डिक्ट्रिक्स होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, आपका y इक्वल टू 3। क्लियर है, आराम से आप देख सकते हैं ये जो पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला होगा वो हमारा उसका डिक्ट्रिक्स कहाँ जाएगा, 0 के अप साइड में। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है 3, तो y इक्वल टू हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि आपका ये किस तरह से आपको इक्वेशन जब ये चीजें दी रहेंगी तो पैराबोला का लिखना है। अब इसी तरह से आपका 9th और 10th भी है, तो मैं 9th आपको करके दिखा दे रहा हूं, आप 10th इसी तरह से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th 9th के जैसा ही है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर आपके 9th में दिया है आपका वर्टेक्स जो है पैराबोला का वर्टेक्स, उसका हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0। देखो आपको पता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0, 0 होगा, क्योंकि ऑरिजिन पे लेते हैं वर्टेक्स आपका हमारा पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने में। और इसकी फोकस का कोऑर्डिनेट दिया आपका 3, 0। तो इस पैराबोला का हमारा इक्वेशन लिखना है। तो ये देखिएगा ये पैराबोला किस तरह से है, ये फोकस का कोऑर्डिनेट देखिएगा 3, 0, a की वैल्यू आपका हमारा 3 है, वो पॉजिटिव है, तो ये हमारा राइट हैंड आपका पैराबोला होगा। राइट हैंड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, आपका राइट हैंड ओपन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू आपका 4x, इसकी एक्सिस x है तो हम लोग x लिखेंगे यहाँ पर 4a स्मॉल x। अब देखिएगा y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a, और यहाँ पर जो है x का यहाँ पर जो है a की वैल्यू क्या है 3 है, तो 4 × 3 × x हो गया, और ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4 3 12x। यही हमारा पैराबोला का इक्वेशन होगा, जिसका वर्टेक्स क्या है 0, 0 और जिसका फोकस है 3, 0, ये पैराबोला का इक्वेशन का। तो इस तरह से आपको देख लेना है, आपको बना लेना है। उसके बाद आपका इसमें आप 10 इसी तरह से बना लेंगे। अब देखिएगा 11 और आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपका हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 11.2 का, उसको देखिए। आपका दिया गया है वर्टेक्स जो है 0, 0 पासिंग थ्रू द 2, 3 पैराबोला, एक पॉइंट 2, 3 से पास हो रहा है, एंड एक्स एक्सिस उसका हमारा क्या है पैराबोला का इक्वेशन लिखना है। देखिएगा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। इस क्वेश्चन एक पॉइंट मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हमारा 2, 3 पैराबोला होके जा रहा है, और ये
हमारा जो होगा ये आपको पता है, ठीक है। वर्टेक्स का होता है आपका और होता है स्टैंडर्ड। तो इस पाराबोला में हमें क्या करना है, आपका एक्सिस दे दिया है, एक्स एक्सिस तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो देखिएगा कि किस तरह से इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। पाराबोला का जो हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया वो हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्मॉल एक्स फर्स्ट है। तो देखिएगा ये जो पॉइंट 2 और 3 है क्या है आपका हमारा स्मॉल एक्स और वाई है। एक स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 और स्मॉल वाई की वैल्यू 3। ये पॉइंट जो है आपके हमारे पाराबोला पे है, तो पाराबोला के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। पाराबोला की इक्वेशन ही है, इसको सेटिस्फाइड करेगा यानी संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अच्छा 4 आपका a तो ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है तो लिख देंगे। तो ये हमारा 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और ये आपका 4 क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 a हो जाएगा। तो यहाँ से a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 9 बाई आपका हमारा 8 हो जाएगी। यानी कि फोकस का पाराबोला का फोकस का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका वो 9/8, 0। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हमारा जो जनरल इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें हम a की वैल्यू अब रख देंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू क्या है आपका 9/8 वो रख देंगे। यहाँ पर स्मॉल एक्स है तो उसको रख देंगे। तो यहाँ से 8 कट जाएगा 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा वाई स्क्वेयर इक्वल टू आपका हमारा 9/2 इंटू एक्स। यही हमारा पाराबोला का इक्वेशन है जो कि आपके 2,3 से होके जाएगा और जिसका फोकस आप देख सकते हैं 9/8, 0 होगा फोकस का कोऑर्डिनेट। तो देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए ये पॉइंट जो है आपका इस इक्वेशन पे पॉइंट रख लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू आप सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। आप y की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा 9 आएगा। तो x और y की वैल्यू देने से दोनों आपका बराबर हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन है आपका हमारा सही है, देख सकते हैं। तो चलिए 11 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका सेम यही क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्टली 11 के जैसा ही क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा वर्टेक्स जो है 0 0 से पास हो रहा है, 0 0 से वर्टेक्स आपका 0 0 है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,2 एंड सिमेट्रिक विद द रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। यानी जो ये पाराबोला है वो आपका वाई एक्सिस पे है इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको 11 के जैसा आपको 12th भी बना लेना है। काफी सिंपल क्वेश्चन, जैसे 11th बनाया उसी तरह से आपको 12th बनाना है। 12th में आप देखेंगे अपर हैंड पाराबोला है, उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a स्मॉल वाई, ठीक है। तो आप देख के बना लेंगे इसको अच्छे से। और इस पे जो पॉइंट है आपका दिए गए यानी एक्स और वाई की वैल्यू दी है, तो आप इस तरह से एक वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फोकस का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा और फिर ए की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा पाराबोला का। तो चलिएगा, ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया 11.2। आपका पाराबोला से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए गए यहाँ पर, और थ्योरी तो आपको एक बार आपको रिवाइज करा ही दिया गया है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए, हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। और चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।